तो जब ये सब्जियां लाते हैं तो रमा बोलती है, क्या जी आपको कॉलेज में बताया नहीं जाता क्या कि ये सब्जियां एक दिन में खराब हो जाती है? तब तो फ्रिज भी नहीं रहता था। झुके न सर, टूटे न प्रण, सम्मान मिले, मिले जीने का हक, चाहे मेरे जाए प्राण, ये मंशा है एक माँ की। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम आवाज के माध्यम से जो अलग अलग विषय हैं, जो अलग अलग विषयों में पारंगत है, जो अलग अलग विषय में एक्सपर्ट है, उनसे चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ एक विशेष शख्सियत है जो एक वर्साटाइल पर्सनालिटी के धनी है, डॉक्टर उदय कुमार सर, जो प्लास्टिक सर्जन डिपार्टमेंट है भिलाई स्टील प्लांट का, वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। साथ ही साथ देश भर और दुनिया भर के वो तमाम जो तंत्र विज्ञान या फिर टेक्नोलॉजी के अपडेट चीज़ें होती है, जैसा फिल्म या फिर वीडियोग्राफी या जिसको आप कैमरा बोल सकते हैं, इन सब से जुड़कर फिल्म निर्माता भी हैं, जिनके प्रोडक्शन हाउस का नाम है प्रेरणा यूनिवर्सल फिल्म। इसके तहत, इसके अंडर अम्ब्रेला के तहत उन्होंने काफ़ी प्रोडक्शन भी किया है। आज हम उनसे चर्चा करते हैं उनका जो खास पेशकश आने वाली है दर्शकों के लिए, जो भारत के दर्शक उसके लिए काफ़ी एंथुजियाज्म और उत्साह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। रमाई, महानायिका रमाई बाई आम्बेडकर मूवी। लिपट के रमा साहब से। सर, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। हम देखते हैं कि सर आज जो युग है ये एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इन्वॉल्व हो गया, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गया। तो आपको लगता है कि ये जो आप यानी इस तरीके से प्रोडक्शन में उतरे हैं और आपने जो महानायिका है रमाबाई, इस विषय को आपने छुआ है, तो इसके पीछे आपकी चेतना क्या थी सर? धन्यवाद प्रफुल्ल। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपने पूछा है। जैसा कि आपने कहा, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। जी हाँ, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ। और जिस प्रकार से मैं प्लास्टिक सर्जरी करके, उनका दिमाग एक क्रिएटिव रहता है, तो वो चेहरे को नए रूप में दे देता है। तो मेरे दिमाग में भी ये आया कि जिस प्रकार से मैं प्लास्टिक सर्जरी करके चेहरे के नया रूप दे देता हूँ, एक सुंदर रूप देता हूँ, तो वैसे ही क्यों ना एक समाज के लिए कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज के रूप को नयापन दिया जाए, उसको एक नया पहचान दी जाए। उसी तारतम्य में जब हमने देखा तो बाबा साहेब को बाबा साहेब बनाने वाली शख्सियत, उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर पे ज़्यादा मीडिया में या हिंदी मीडिया में या इंग्लिश मीडिया में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो उसको दर्शाने के लिए हमने बॉलीवुड हिंदी फिल्म रमाबाई अम्बेडकर रमाई बनाई। कि सर जो आज एक तरीके से एक नैरेटिव सेट हुआ है देश में कि जो वुमन यानी वुमन जिसको महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और यूनाइटेड नेशन भी प्लैनेट 50-50 की बात करता है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कि 50% जो प्लैनेट है वो महिलाओं की और 50% जो प्लैनेट है वो मर्दों की। पर आज हम देखते हैं कि महिलाओं पे अत्याचार, हमारे देश की बात कर लीजिए तो कुपोषण का शिकार, आपके छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश में महिलाओं पे काफ़ी सरकार की तरफ से स्कीम्स आती है, पर मेन स्ट्रीम में कहीं ना कहीं महिलाएं नहीं आ पाती है। और विशेष तौर पर जो वंचित तबका है, जो एक तरीके से जो सोसाइटी की एक तरीके से कल्चरल एक इकोसिस्टम बना है, इसमें महिलाएं आगे नहीं आ पाती है। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे की वजह क्या है, और आपकी मूवी किस तरीके से प्रेरणा का स्रोत बनेगी उन महिलाओं के लिए कि वो मेन स्ट्रीम में आए? जी, आपने मेरे बड़ा पसंदीदा विषय भी है मेरा, कि सही में कहा है आपने कि महिलाओं पर अभी तक भी अत्याचार हो रहे हैं और उनकी जो खूबियां हैं या विशेषताएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। तो उसी को हमने देखा कि बाबा साहेब की विश्वव्यापी छवि तो लगभग पूरे विश्व में व्याप्त है, पर उनको बाबा साहेब बनाने वाली महानायिका रमाबाई अम्बेडकर, जिन्होंने अपना पेट काट कर उनको सब बच्चों के अपने उनको बलिदान देना पड़ा, 4 बच्चों का, और पैसे नहीं थे। वो ऐसी महिला है जिसने गोबर के कंडे और लकड़ी बेचकर अपने पति को विदेश में शिक्षा के लिए भेजा। तो सोचिए, वो शिक्षा का महत्व एक महिला ही जानती है
और महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। उसके बाद फिर आगे जब धीरे धीरे एक एक बच्चे का जो डेथ होती है, 4 बच्चे खोए उन्होंने अपने, और उसके बाद जो संघर्ष उनका चालू हुआ, जैसे रमेश, इंदु, गंगाधर, राजरत्न, 4 बच्चे खत्म हो गए। उसके बाद भी वो रमाई काफी साहसी थी, अपने बच्चों को खोने के बाद भी बाबा साहब को यही बोलती है कि ये हमारे पूरे समाज के बच्चे, हमारे रमेश, इंदु, गंगाधर और राजरत्न है, तो आप इन बच्चों को देखिए और आप अपनी लड़ाई के लिए खुद होके वो भेजती है बाबा साहब को समाज आंदोलन के लिए। तो उन्होंने कभी रुकावट नहीं आने दी अपने तरफ से या अपने बच्चों के तरफ से। उनको खाने को उनको भी नहीं रहता था, बच्चों को नहीं। बच्चे तो पैसे के या गरीबी के अभाव में गए ना उनके, तो उनको खुद को भी खाना नहीं मिलता था, बच्चों को नहीं, पैसे इलाज के लिए पैसे नहीं थे। जब रमेश खत्म होता है या गंगाधर भी खत्म होता है, उस समय उनके पास पैसे नहीं थे। जब डॉक्टर के पास भी जाते थे तो वो भी मना करता था देखने के लिए। तो जब वो बहुत दर्दनाक सीन भी है, जो गंगाधर जब जाता है लक्ष्मी के साथ, वो जाती है डॉक्टर के पास, बहुत बुरी हालत में बुखार में तप रहा होता है, और बच्चा वहां जाके हाथ जोड़ती है कि वो मेरे बच्चे को बचा लो। उसी समय वो दम तोड़ चुका रहता है। ऐसी मिसाल मुझे पूरे इतिहास में नहीं दिखती कि कोई महिला गोबर के कंडे बेचे, लकड़ी बेचे और अपने पति को शिक्षा के लिए भेजे पैसे, उस जमाने में। आज भी मुश्किल ही लगता है मुझे। तो ये इसीलिए इस पिक्चर को बनाया गया कि उस त्याग को देखे। तो हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द ऐसी महिलाएं हैं, हो सकता है वो आपकी बहू हो, बेटी हो, माँ हो, सास हो या पत्नी भी हो सकती है। उनका त्याग को समाज के सामने, देश के सामने लाना, वो एक अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत रहे। क्या बात है, इसी बात पे सर हम देखते हैं कि रमाई का जब एक कैरेक्टर आता है जहन में, आंखों के सामने आता है, दृश्य पटल के सामने आता है, तो एक पेन और एक सेक्रीफाइस, त्याग की प्रतिमा के रूप में आता है। पर जब आप इसको रिसर्च कर रहे थे, आप एविडेंस खोज रहे थे, क्रोनोलॉजी पढ़ रहे थे, या जितना लिटरेचर है, जितनी फोटोग्राफी है उसको देख रहे थे, तो आपको कुछ ऐसा, दर्शकों को कुछ ऐसे वाक़ये जो उनको यानी तकरीबन हर फोटो में वो दर्द में दिखती है, तो उनके जीवन में जब एक बोधिसत्व थे तो कहीं ना कहीं हंसी भी थी जी, तो कई खुशनुमा पल भी थे, लफ्जों और अल्फाजों का एक दौर भी था। तो जहां पर कहीं ना कहीं वो जो इतिहास में छूट गया, वो कोई आपके दृश्य में आया है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि आम जो जनता को हमेशा ही दुखदाई महिला के रूप में रामाई को प्रदर्शित किया गया, या बाबा साहब को बहुत स्ट्रिक्ट। ऐसा नहीं है। जब हमने उस पर रिसर्च किया तो कई ऐसे उन पति पत्नियों के बीच के बड़े मनोरंजक पल भी आए जो आम जनता के बीच में नहीं। क्या बात। बाबा साहब बहुत पढ़े लिखे थे। रमाई जब उनको पहले ही सैलरी मिली थी कॉलेज से, तो बहुत वो सामान का पूरा झोला लेके, आप इस पिक्चर में भी उस सीन को देखेंगे। अच्छा। तो वो लेके आते हैं, दर्शक काफी एंथुसियास्टिक रहेंगे देखने के लिए, और उनको अच्छा भी लगेगा कुछ नई चीज, कि ये जो हम अभी तक देखते रहे, रमाई का दुख दर्द रोना और बाबा साहब का स्ट्रिक्टनेस, हमेशा एक कठोर चेहरा दिखना, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच अतंग पलों में बड़े अच्छे संवाद होते थे, और वो सब्जी का पूरा झोला लेके आते हैं और ये घर में रखते हैं। तो बोलते, ले रामू उसको बोलते थे प्यार से, रामू ले, आज मैं अपने पहले तनख्वाह से पूरी सब्जी ले आया हूँ। ये 5 किलो सांभर, तो 2 किलो आलू, 1 किलो नमक, 1 किलो शक्कर। तो रमा चेक करती है उसमें, अरे ये तो आपने तो नमक ज्यादा ले आया है, शक्कर कम ले आया। वो उतना ज्यादा उनको ये नहीं था। और 5-5 किलो सांभर लाते हैं, क्या कोथंबीर या जो धनिया बोलते हैं, ओ मैं ये तो भूल ही गया, इतना ज्यादा। हमने सुना है बाबा साहब का सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफी बहुत अच्छा था। यानी एक देखिए, रमाबाई को सहवास मिला बाबा साहब जी, और हमने जो बाबा साहब से लोग मिलते थे, उनकी जब हम ऑटोग्राफ पढ़ते हैं, या नेहरू का बोलिए, या फिर सुभाष चंद्र बोस से बाबा साहब मिले, बाबा साहब ने वायलिन सीखा, यानी मौसीकी, जिसको उर्दू में म्यूजिक बोला जाता है, यानी इंग्लिश में म्यूजिक बोला जाता है, वो म्यूजिक का भी कबीरपंथी घर से थे, तो आध्यात्मक उनका बैकग्राउंड ही था, यानी स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं। तो ऐसा कुछ जो मधुर संबंध है, तो ये जो इतिहास में छूटा है, तो इसको थोड़ा सा किस तरीके से और विस्तृत में आप बता पाएंगे थोड़ा? तो जब ये सब्जियां लाते हैं तो रमा बोलती है, क्या जी आपको कॉलेज में बताया नहीं जाता क्या कि ये सब्जियां एक दिन में खराब हो जाती है? तब तो फ्रिज भी नहीं रहता था। इतनी सारी सब्जियों का मैं करूंगी क्या? तो बाबा साहब बोलते हैं कि जा पूरे अपने समाज के जो लोग हैं उनको बांट दे। उनको कहना है बाबा साहब का पहला पगार मिला है,
लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, हम सब्जी बांटेंगे, खा के उनका पेट भरेगा। यानी ठहाके लगे हुए। हाँ, ठहाके दोनों मुस्कुराने लगते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक प्रसंग उसमें आया है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो दर्शकों को देखने में अच्छा लगे। क्या बात है सर। हम लोग जैसा जिस तरीके से वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ते हैं, जैसा देखेंगे आपकी जिस तरीके से बड़े बड़े राइटर्स ने रोमांस के ऊपर काफी लिखा है जी, पर एक पति पत्नी के बीच में जो एक तरीके से एक मैत्री करुणा और जिसको आप बोल सकते हैं एक मैत्री के साथ प्रेम का जो जी, घनिष्ठ नाता होता है, जी जी जी, तो उसको जैसा बाबा साहब लेटर लिख रहे हैं तो उन हाँ, लेटरों को तो अभी तो पब्लिक किया गया हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने खंडों में, तो उसमें जो एक तरीके से डीपली एक तरीके से आत्मीयता का भाव आता है जी, उसको आप कंपेयर कर सकते हैं शेक्सपियर से। जी, यानी शेक्सपियर को वर्ल्ड शब्दों का जादूगर कहा गया जी, उस वक्त। तो बाबा साहब की जो इनहालेशन ऑफ कास्ट है उसमें भी जो इंग्लिश के शब्द है ब्रिटिश लोगों ने भी उसको कोट किया कि इतने सारे शब्दों का संग्रह एक स्कॉलर लिखता है, यानी कि एक रिकॉर्ड है, पर उनके जो पत्र थे रमाई के वो शब्द भी एक तरीके से आज के जीवन में भी जो कटुता आ रही है जी, जिस तरीके से डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों से मन मुटाव होता है। मैं खुद कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ तो छोटी छोटी बातों से डिवोर्स केसेस देखता हूँ। तो इसको किस तरीके से प्रेरणा के रूप में एक काउंसलर के रूप में बाबा साहब को देखते हैं आप? ये भी एक बाबा साहब का हर एक वाक्य, हर एक एक्शन उनका बहुत अच्छा था। तो जो पति पत्नी के बीच के जो संबंध थे, जो लेटर थे, वो उसको भी हमने इस पिक्चर में शो किया है, कहीं लिखते हुए तो कहीं रमाई को रोते हुए देखते हुए, क्योंकि वो रमाई का इतना बड़ा हृदय था। बेटा मर जाने के बाद या गंभीर हालत होने के बाद भी वो बाबा साहब को उसकी खबर नहीं देती थी कि कहीं उनकी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वो शब्दों को बड़े इतने चयनित करके लिखती थी रमाई कि उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, बस थोड़ा बहुत हिंट कर देती थी। और इस फिल्म में तो एक दोनों के ऊपर एक गाना भी है जहाँ वो रमाई कपड़े उतार रही है और बारिश आ रही है तो बाबा साहब ऐसे करके हाथ रख देते हैं, यानी बारिश के कपड़े जब उन्हें निकाल रही है, पे जो टंगे होते हैं और बाबा साहब पीछे से आके उसके ऊपर हाथ ऐसे रख देते हैं। क्या बात है। तो ये बड़ा मन को छू लेने वाले सीन है। अच्छा, बहुत ही शानदार। क्या बात है। यानी जो एक तरीके से एक कवि की शैली में आप समझा रहे हैं। जी जी। हम थोड़ा सा सर पिक्चर को तो हम बात करेंगे भविष्य में आपसे, हमेशा हमेशा रूबरू होते रहेंगे। मेरे सोनुला खोल आंखें, क्यों बैठा रूठ कर। रमाई पिक्चर की हम जब बात कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी जो टीम मेंबर है या फिर जो लीड रोल जिन्होंने किया है, किस तरीके से आप यानी कहाँ से ये स्क्रिप्ट मिली और किस तरीके से देखते हैं आप, आपकी फीलिंग्स क्या है? एक्चुअली जो 4 साल से जो मेरा प्रोफेशन है, हालांकि उसके पहले मैं एक होम मेकर थी, फिर जब 2020 में मैंने मिसेस छत्तीसगढ़ का टाइटल जीता, उसके बाद 21 में मिसेस इंडिया मुंबई में, उसके बाद 2023 में मैंने मिसेस यूनिवर्स यूरोप से मिसेस यूनिवर्स बन के आई, जहाँ 107 देशों की फीमेल थी, उनके साथ कंपटीशन करके। तो ये जो मेरी 4 साल की जर्नी थी, एक मैंने जो पूरा अपने आप को मॉडिफाई किया, उसके हिसाब से डाइट से लेके खुद का केयर करना, सेल्फ केयर है, सारी चीज़ें, कैट वॉक करना, काफ़ी सारी प्रैक्टिस की थी। तो और ये जो मूवी है, जो इसके पीछे बनाने का तो जो प्लान हुआ था, जो डायरेक्टर कबीर दा है उनके साथ, और मेरे पति है डॉक्टर उदय, जो बाबा साहब का रोल किए, और शूटिंग भिलाई में ही होना था। तो फिर मुझे भी अप्रोच किया गया उसके लिए कि आप ये रोल कर सकते हो। तो थोड़ा सा पहले तो डाउट भी हुआ डायरेक्टर को कि ये मिसेस यूनिवर्स है और इनका जो वॉक है वो सारा चीज अलग है, और इसमें जो दिखाना है वो बहुत पुराने जमाने का अच्छा, है। यानी काफी कम ऑप्शन थे। जिस तरीके से बाबा साहब और माता रमाई की जुगलबंदी थी, काफी कॉस्ट्यूम्स की फोटो कम है माता रमाई की जी। उनकी एक तरीके से जो पेन है वो फोटोज हमको मिलती है, पर एक चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया की पत्नी का रोल जब आप निभा रहे हैं तो उनका कुछ लैविश लाइफ भी होगा, तो उन कुछ पहलुओं को भी आपने छुआ है क्या, जो इतिहास से रह गया है? हाँ जी, वही मैं बता रही कि जो मेरा वॉक था सडनली चेंज करना पड़ा मुझे बताया गया कि जो आपकी मेड है जो चलती है वो देखो, आप वैसे सीखो आप चलना। तो सडनली चेंज हो गया, फिर उस जैसे चलना सीखा मैंने, मतलब कैटवॉक सब भूल गई थी। उसके बाद फिर उसी हिसाब से ड्रेसेस देखना, उनके वीडियोस देखती थी कि किस टाइप से था,
और जैसे रमाई तो बाद में तो गरीबी आई उनकी, पर पहले तो वो सूबेदार की बहू थी ना। हाँ जी। काफी अच्छा एक अच्छा रहा, फैमिली अच्छी था। फैमिली थी। सूबेदार उस समय के हम्म। मतलब काफी जो पैसे वाले ही रहते हैं, तो तब तो उनकी लाइफ अच्छी थी। हमने शुरू में दिखाया भी उसी यानी वो एक नयापन रहेगा जी, वो रहन सहन उनका यानी माता वैसे ही रमाई देखते दिखाया। पर लोगों को दर्द लगता है, जी जी, ऐसा लगता तो है कि कहीं शुरू ना कहीं में तो वो नहीं दिखेगा, क्योंकि हाँ। जब तक वो राम जी थे, बाबा थे, तब तक काफी अच्छी उनकी आर्थिक स्थिति थी। जब बाबा के गुजर जाने के बाद, फिर जो उनके जो भाई भी, बड़े भाई गुजर जाने के बाद, फिर बाबा साहब जब दोबारा पढ़ने गए, तब उनकी स्थिति थोड़ी सी गरीबी की थी। खर्चा जब बढ़ गया जी। और तब क्योंकि बाबा साहब चले गए, फिर घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तब उनकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी। तो शुरू के जो पार्ट में है कि उनकी अच्छी लाइफ भी दिखाए हमने, अच्छे से जो रहन सहन है वो सारी चीजें अच्छी दिखाए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भिलाई छत्तीसगढ़ ये जो बेल्ट है पूरा, एक तरीके से ये एक बुद्धिज्म का एक सातवां पीरियड से लेके तो अभी तक का एक वहाँ के केव्स में, वहाँ के भग्नावशेषों में, वहाँ के खंडरों में, या फिर भोपाल तरफ जाएंगे तो भीमबेटका से लेके हम एक कल्चर देखते हैं कि एक ट्राइबल कल्चर भी है वहाँ। मुंडारी है, संताली है, भील कल्चर है, साथ ही साथ बुद्धिज्म की एक बेला है जो मानवीय एंगल से जीवन को उत्थान बनाती है, साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से। तो आप किस तरीके से छत्तीसगढ़ को देखते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में वहाँ के ट्राइबल, वहाँ के मूल निवासी या वहाँ का बहुजन समाज इस प्रोडक्शन में उतरे, ये सारे कंटेंट जब कोई एक संस्कृति दिखा नहीं रही है तो उसके सामने एक पैरेलल एक तरीके से इंडस्ट्री खड़ी हो, इस तरीके से कुछ काम कर रहे हैं आप? बिल्कुल, ये एक पैरेलल सिनेमा ही है, क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा में आज तक अगर हम देखें तो जो बहुजनों के ऊपर बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं बनती भी है, तो कुछ डब्बे में रह जाती है और कुछ को थिएटर भी नसीब नहीं होते। तो इसलिए इस पिक्चर को हमने बड़े बड़े कलाकार, रजा मुराद, नत्था, ओंकार दास मानिकपुरी और अन्य टीवी कलाकारों को भी लिया जिनकी मार्केट फेस वैल्यू है। अच्छा, कहाँ शूट हुआ है सर? ये भिलाई में हुआ है, और जहाँ क्योंकि ये जो पृष्ठभूमि थी बाबा साहब की उस समय गरीबी की थी, तो पृष्ठभूमि कुछ गरीबी के जो क्वार्टर्स हैं वो जो दिखाना था, झोपड़पट्टी का इलाका, वो हमें भिलाई में मिल गया। और कुछ जो रेल उस समय बड़ौदा में ट्रेन से जा रहे हैं तो वो हमें मुंबई के मड आइलैंड और एक स्वप्न नगरी फार्म हाउस स्टूडियो है वहाँ से मिले। तो जहाँ दादर का मार्केट है, जहाँ रमाई सब्जी बेचने आती है, वो अपना लकड़ी बेचने आती है, तो वो सब हमें वहाँ मिले। अच्छा। लिपट के रमा साहब से रोई फूट फूट कर, मेरे सोनुला खोल आंखें, क्यों बैठा रूठ कर, क्यों बैठा रूठ कर। ये जो रमाई बॉलीवुड मूवी बनाने के पीछे का जो उद्देश्य भी यही था कि अभी तक मराठी में तो बनी है काफी साल पहले मूवी, पर बॉलीवुड में बहुत सारे जो फीमेल्स है उनकी बायो जो लाइफ पे बनी है पिक्चर है, पर बाबा साहब की वाइफ के ऊपर अभी तक एक भी फिल्म नहीं बनी है। तो हमने वो चीज बनाने का प्रयास किया, और उनको सिर्फ रोने वाली रमाई नहीं है, जैसे मराठी में कहूँ तो रडनारी नहीं, लड़नारी रमाई। अच्छा। तो साहस वाली थी रमाई, अपनी गरीबी के उसमें मतलब संघर्ष करते हुए भी बहुत साहसी निडर महिला दिखाया उनको हमने। और जो बच्चों को खोने के बाद भी उन्होंने बाबा साहब के लिए मतलब हमेशा आगे उनको प्रोत्साहित करती रही। जो गाना भी बहुत अच्छा बना है, जो राजरत्न की डेथ होती है, बाबा साहब का बहुत प्यारा बच्चा रहता है राजरत्न, जब बाबा साहब रहते हैं साथ में रमाई के, जब कोर्ट में रहते हैं उस समय बहुत बीमार रहता है वो, तो उनको बुलाया जाता है घर में, फिर बहुत अंतिम सांसें ले रहा राजरत्न करके, और जब वो आता है उनके बाबा साहब की गोद में उसकी डेथ होती है, तो वो एक काफी इमोशनल सीन है। और वो गाना बहुत सुंदर है कि, और जब वो गाने का एंड होता है, जब दफना के आते हैं उसको, उसके बाद भी वो रमाई की एक लाइन है कि ना पाया कुछ न चाहा कुछ, करती रही सबका जतन, रमेश इंदु गंगाधर कहाँ खो गए या राजरतन। उसके बाद भी वो जो लाइन बोलती है कि झुके न सर टूटे न प्रण, सम्मान मिले मिले जीने का हक,
चाहे मेरे जाए प्राण, ये मंशा है एक माँ की। तो वो उसके बाद भी वो राज रत्न की डेथ होने के बाद भी वो वापस लड़ाई के लिए भेजती है रमाई बाबा साहब को। तो ये सारी चीजें भी दिखाया है, काफी इमोशनल भी है और काफी कुछ अच्छे पल आपने भी जिया है उस लीड रोल को, मतलब इसीलिए आपका जो ऐसे- कंठ है वो जी। इमोशनल हो रहा है। इमोशनल हो जाती हूँ मैं बात करते टाइम। और जब शूटिंग में चल रही थी तो हम एक रियल रोते थे। अच्छा अच्छा। रियल में रोना आता था जब वो सीन आते थे, उनके जो डायलॉग होते थे तो हमको ऐसे ग्लिसरीन नहीं डालना पड़ता। जब कंठ सूख जाता है, जब एक तरीके से इंसान भावुक हो जाता है, तो ऐसे दृश्य बनते हैं जो दृश्य एक अजरा अमर दृश्य बनकर जगत के सामने आते हैं। अच्छा, कुछ मैसेज अंत के, हम चर्चा के शिखर पे हैं जी। हम हमारे मंथन के शिखर पे हैं। हम आपसे बात करके एक तरीके से प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ जी। कि आपसे बात हुई और एक पिक्चर के लिए हमारे दर्शक भी एक तरीके से एंथुसियास्टिक है, उत्साहित है। जी। तो अंत में सर, जो भारत के दर्शक हैं, हाँ। उनको आप क्या मैसेज देंगे? भारत के दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, आप सब में वो चीज है। मेरा फिल्म से बहुत ज़्यादा नाता नहीं रहा, पर लोगों तक पहुँचाने के लिए मीडिया एक ऐसा माध्यम है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, प्रिंट मीडिया हो, या जो अभी सिनेमा का जो पार्ट हो, OTT प्लेटफॉर्म हो, या ये, इसमें अगर आप काम करते हैं, इस पर थोड़ा सा काम करेंगे, हमारे लोग भी हैं पर कम मात्रा में, अगर वो सब संगठित होकर काम करें तो आप जो भी समाज के कल्याण की भावना है या जो वर्क करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज जब मैं कल दीक्षा भूमि में रहा, इतनी लाखों की भीड़ थी, तो वहाँ आवाज़ इंडिया टीवी के सारे जो कैमरे थे इधर उधर, कोई प्रफुल्ल साहब खुद जो स्टेशन से उतर के आ रहे हैं अम्बेडकर वादी, उनको कवर कर रहे हैं, बाकी और लोग सारे लोगों तक जा रहे हैं, कहीं दीक्षा हो रही है। तो इससे मैं प्रेरित हुआ हूँ और ऐसे ही मैंने बनाने की कोशिश की है। आप लोग भी कुछ इस पिक्चर को भी देखिए, क्योंकि रमाई से आपको हर महिला को एक प्रेरणा मिलेगी और पुरुष को, कि आपकी जो बैग में है, कहा भी गया है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, तो वो भी देखने को मिलेगा। और आपकी जो बात है वो बहुत ज़्यादा लोगों तक जाएगी, क्योंकि हम इसको इंग्लिश टाइटल से भी सबटाइटल दे रहे हैं, तो ये पूरे विश्व में जाना है। और ये इतनी अच्छी जो चीज़ है हमारे समाज में, अभी तक आज़ादी के 75 साल के बाद भी नहीं आई, वो हमने लोगों को सुनाने का। क्या मेरा निवेदन है कि आप इसे जरूर देखें और इसी टाइप के कुछ अच्छे कार्यों में भी जाएं। दर्शकों, आपसे एक अपील कर रहे थे उदय सर, कि जिस तरीके से लोगों का इतिहास दबा है खंडरों में, या फिर अशोकाकालीन शिलालेखों में, या फिर उन किताबों में जो अनछुए रह गए, अनटच्ड रह गए, उन कंटेंट के साथ, उन दृश्यों के साथ, और उसी तरीके से कलात्मक तरीके से फिल्मों में उदय कुमार जी ने उन सारे दृश्यों को पिरोया है, जो एक नई रमाई और एक नए इतिहास के साथ दर्शकों के सामने आएगी, जो उनकी एक तरीके से प्रेरणा की स्रोत बनेगी और उनके जीवन के उत्थान के लिए एक तरीके से काम करेगी।